हर शादी में कुछ मिले ना मिले, पर हाँ, ये ज़रूर मिलता है। और कल ही मैं एक शादी में गया था और वहाँ पर भी ये था। मैं आज ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसे बनाना आसान है। इसे बनाना ना है मुश्किल, पर पूरा मुश्किल नहीं है। और जो काम इसमें मुश्किल है उसे भी आसान करने का तरीका मुझे पता है। तो ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब बता दो कि आखिर इसे बनाना कैसे है। तो देखो, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को ना जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लेना। और सबसे मुश्किल काम भी इसे ही बारीक काटना है। एक इसे बारीक काटना थोड़ा मुश्किल काम है, या फिर गाजर। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इतना बारीक काटना तो हमारे बस की बात नहीं है, इससे अच्छा बाहर से ही मंगा लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि नाइफ से इतना बारीक काटने के लिए ना प्रैक्टिस चाहिए, पर हाँ, एक जुगाड़ है मेरे पास जिसके लिए ना आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और शायद इससे भी बारीक काट सकते हो आप। तो वो ना मैं आपको आगे ही बताता हूँ। फिलहाल मैंने गाजर ले लिया है और गाजर को भी ना एकदम बारीक बारीक ही काट लो। वैसे जो जो सब्जियां मंचाव सूप बनाने के लिए चाहिए होती है ना, मंचूरियन के लिए भी वही वही सब्जियां चाहिए। और सूप की तरह सभी को ना एकदम बारीक भी काटना है। और मैंने कुछ महीनों पहले ही सोया चिल्ली की रेसिपी बताई थी। देखो, वैसे वो भी रेसिपी अच्छी है, पर बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मंचूरियन बॉल्स बनाने का कौन ही मेहनत करेगा, इससे अच्छा सोया चंक्स डाल दो। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के टेस्ट में ना पूरा अंतर है। सोया चंक्स को कितना भी फ्राई कर लो, आखिर में ना उसे खींच के ही खाना पड़ता है। और मंचूरियन तो जानते ही हो, उतना ही सॉफ्ट होता है। तो ठीक है, चलो रेसिपी पर वापस आते हैं। अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि लहसुन को ना एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और लहसुन को बारीक काटने के बाद मैंने ले लिया है हरी मिर्च। मैंने तो देखो 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। फिर मैंने देखो प्याज ले लिया है, और प्याज को ना बारीक नहीं काटना है। प्याज को ना बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। और इसे बड़े टुकड़ों में काटने के बाद इसके लेयर्स अलग करने हैं। और जिस तरह प्याज को काटा है ना, वैसे ही शिमला मिर्च को भी काटेंगे। देखो, पनीर चिल्ली हो, मशरूम चिल्ली हो, सोया चिल्ली हो, मंचूरियन चिल्ली हो, या फिर चिकन चिल्ली हो, सब में प्याज और शिमला मिर्च को ना ऐसे ही काटा जाता है। तो फिर प्याज को काटने के बाद मैंने ले लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लिया है। और शिमला मिर्च को भी आप देख सकते हो, सेम उसी तरह से काट रहा हूँ। फिर शिमला मिर्च को भी काटने वाटने के बाद एक बड़ा बर्तन ले लो, और इसमें वही बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल दो, बारीक कटा हुआ गाजर डाल दो, और 1 कप भर के मैदा। और देखो, इसमें जितना मैदा डाला है ना, उतने डाल दो कॉर्नफ्लावर, और टेस्ट के हिसाब से नमक या फिर आधा छोटा चम्मच, और काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर भी लगभग 1 छोटा चम्मच ही डाला है। फिर पहले तो इसे ऐसे ही मिला लो, और इसे ऐसे मिलाने के बाद बहुत थोड़ा सा पानी डालना, और पानी डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो। देखो, बाकी जो इसमें पत्ता गोभी और गाजर डाला है उसके साथ ना नमक भी डाला है, जिसकी वजह से पत्ता गोभी और गाजर भी पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ही डालना। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका बना लो मंचूरियन बॉल्स। तो कुछ नहीं, बस जैसे लड्डू को शेप देते ना, इसे भी वैसी शेप दे दो। तो देखो, मैंने एक एक करके इतने सारे मंचूरियन बॉल्स बना लिए हैं। अब ना इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दो बहुत सारा तेल। फिर तेल को एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लो, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब एक एक करके तेल में डाल दो। फिर सारे मंचूरियन बॉल्स को तेल में डालने के बाद गैस का फ्लेम तो तेज़ी रखना, पर हाँ, इसे बीच बीच में चलाते रहना ताकि ये नीचे से ना जल जाए। वैसे ये फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेकिन हाँ, गैस का फ्लेम तेज़ देना, तो इसे लगातार चलाते रहना और ध्यान देते रहना। और अगर सच कहूँ ना, तो इतना ही काम मुश्किल था। और जैसा कि मैंने कहा था कि सब्जियों को बारीक काटने वाला काम भी आसान हो सकता है, तो उसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं नीचे ना आप लोग को एक चॉपर का लिंक दे दूंगा। उससे ना सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर आप सारी सब्जियां बारीक काट लोगे। तो अगर सब्जियां काटनी आसान हो जाएगा, तब तो इसे बनाना काफ़ी आसान है। फिर देखो, इसे इस तरह से फ्राई करने के बाद निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद एक छोटा सा बर्तन ले लो, और बर्तन में डाल दो लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ 1/4 कप पानी। और देखो, जो मेरी रेसिपीज अक्सर देखते हैं ना, उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर जिसको नहीं पता है ना, वो थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा। फिर ले लो एक वोक या फिर कढ़ाई, जिसमें डाल दो थोड़ा सा तेल, लगभग 2 चम्मच। और 2 चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन। अब पहले तो लहसुन को ही ना अच्छी तरह से पकने दो, और फिर लहसुन के अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें डाल दो बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच ही डाला है। फिर अदरक डालने के बाद अब लहसुन अदरक दोनों को ही साथ में अच्छी तरह से पका लो। और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। और हरी मिर्च को काटते वक्त ही मैंने कहा था कि अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, और अगर ये बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तब तो काली मिर्च पाउडर ही काफ़ी है। फिर हरी मिर्च के पकने के बाद जो प्याज और शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, अब वो डाल दो, और इसे भी हल्का फुल्का ही पका लो। ये दोनों को ना ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस गैस का फ्लेम तेज़ करके इसे हल्का फुल्का टॉस कर लो। और फिर प्याज शिमला मिर्च को हल्का फुल्का पकाने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ पानी। पानी लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, आधा कप ही डाला है। और इसी के साथ में मैं डाल दे रहा हूँ 2 चम्मच भर के चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। फिर इन दोनों को भी आपस में अच्छी तरह से मिला लो।
फिर इन्हें मिलाने के बाद इसमें ना अब उबाल आने का वेट करो, और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब इसमें डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च पाउडर और हल्का फुल्का नमक, क्योंकि बाकी सॉसेस में भी काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए नमक को तो संभल कर ही डालना। फिर इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर बनाया था उसे अब यूज़ करना है। तो इसे डालने के बाद इसे तुरंत फटाफट मिला लो। अगर तुरंत नहीं मिलाओगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ये ग्रेवी थिक नहीं होगी। तो हाँ, ये जो कॉर्नफ्लोर का पानी मतलब कॉर्नफ्लोर का जो स्लरी होता है, इसका यूज़ यही होता है कि ग्रेवी को थिक करना। फिर ग्रेवी थिक होने के बाद मंचूरियन बॉल्स को इसमें डाल दो और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिला लो। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने धनिया को पहले से ही बारीक काट के रखा था, अब उसे डालकर इसे दोबारा मिला लो। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है ना तो उसे भी बारीक काट के डाल सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर धनिया, स्प्रिंग अनियन जो भी आप डालोगे उन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे निकाल लो। फिर निकाल कर इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। शेफ प्रतीक किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना।